नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा ने कांग्रेस में दाखिल किया नामांकन। लाहौल स्पीति विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा ने केलांग में अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर लाहौल स्पीति के प्रभारी जगत राम नेगी, सह प्रभारी सुंदर सिंह भी मौजूद रहे। अनुराधा ने एसडीएम कार्यालय केलांग में अपना पर्चा भरा। इससे पहले कांग्रेस ने केलांग बाजार में रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस ने 52 साल बाद लाहौल स्पीति विधानसभा सीट से महिला को अपना प्रत्याशी बनाया है। सोनिया के लिए श्री राम काल्पनिक, हिमाचल में विरोधी पार्टी पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपनी कर्मभूमि बिलासपुर दौरे पर थे। यहां से उन्होंने पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने अपने गृह जिला बिलासपुर में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को ज्यादा से ज्यादा बढ़त दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनाव में विजय का शंखनाद किया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, सबसे पहले मां नैना देवी जी को प्रणाम करता हूँ। हिमाचल में आचार संहिता लागू होने से अब तक 13 करोड़ की नकदी, शराब और नशीली दवाएं जब्त। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना तक नकदी, गहने, शराब और नशीली दवाओं की जब्ती लोकसभा चुनाव 2019 के स्तर को पार कर गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि साल 2019 में 11 करोड़ के मुकाबले इस चुनाव में अब तक कुल 13 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है। आने वाले समय में और अधिक बरामदगी की संभावना है। भाजपा में अगर दम है तो तोड़कर दिखाएं, हिमाचल सरकार। मुकेश अग्निहोत्री ने खुले मंच से दी बीजेपी को चुनौती। भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन के एक दिन बाद ही कांग्रेस ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के तहत प्रदेश के सबसे बड़े गांव दहला में जनसभा करके शक्ति प्रदर्शन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा, यदि भाजपा में दम है तो हिमाचल की सरकार को तोड़कर दिखाएं। उन्होंने भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन पर तंज कसते हुए कहा, जब तक कांग्रेस की आंधी आएगी तो भाजपा के पन्ने हवा में उड़ते नजर आएंगे। आप कंगना कंगना करते रहो, सरकार नहीं बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी दम लगा ले, प्रदेश सरकार नहीं टूटेगी। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दहला में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। भाजपा ने कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया, लेकिन यह बुरी तरह से फेल हो गया। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि 4 जून को सरकार बदलने वाली है, तुम कंगना कंगना करते रहो, सरकार नहीं बदलेगी। अनुराग ठाकुर ने बोला, हमला कांग्रेस का हाथ विदेशी ताकतों के साथ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, कांग्रेस पार्टी के वोट जिहाद की सोच को जनता वोट की चोट से निस्तनाबूद करेगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में प्रचार के दौरान सर्वप्रथम गगरेट और देहरा मंडल के पन्ना प्रमुख सम्मेलनों में भाग लिया और उसके पश्चात प्रागपुर, अन्नपूर्णा मंदिर और कोहना में जनसंपर्क अभियान चलाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का हाथ आज विदेशी ताकतों के साथ है। जिसने विकास कार्य रोके, जनता उसे वोट न दे, बोले जयराम ठाकुर। कांग्रेस की जिस सरकार ने सत्ता में आते ही संस्थानों और विकास कार्यों को बंद कर दिया, अब उस पार्टी को प्रदेश की जनता वोट देना भी बंद कर दे। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मंत्री होते हुए 6 बार मुख्यमंत्री रहे, पिता के लिए शिमला के रज पर 2 गज जमीन नहीं दिला पाए, वह आजकल मंडी के विकास के लिए अपना विजन बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो अपने कार्यकाल में प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर सड़कों का निर्माण करवाया। जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस और इंडी गठबंधन राष्ट्रद्रोही। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल में कांग्रेस और इंडी गठबंधन को राष्ट्रद्रोही कहा। बिलासपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस को चुनाव में हराना है। कांग्रेस ने भगवान राम मंदिर के निर्माण को लटकाने का प्रयास किया। ये लोग सनातन और राम विरोधी हैं। हिमाचल के 14 शहरों का तापमान 30 डिग्री पार। देश के मैदानी इलाकों के साथ अब हिमाचल के पहाड़ भी गर्मी से तपने लगे हैं। प्रदेश के 26 शहरों में से 14 से पारा 30 डिग्री सेल्सियस पार हो गया है, जबकि ऊना और नेरी का तापमान 40 डिग्री के पहुंच गया है। इससे लोग बेहाल हैं। खासकर दिन के वक्त लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। निर्दलीय विधायकों को नहीं मिली राहत, इस्तीफा मंजूर करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायकों को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। इनकी याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। निर्दलीय विधायकों की उस अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज किया जिसमें कोर्ट द्वारा इस्तीफा स्वीकार करने का आग्रह किया गया था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट इस याचिका को स्वीकार नहीं कर सकता, यह विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है।
5 सरकारी स्कूलों में आधुनिक पुस्तकालयों में पढ़ेंगे विद्यार्थी। शिक्षा खंड नादौन के 5 वरिष्ठ स्कूलों में आधुनिक पुस्तकालय स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है। इन पुस्तकालयों में विद्यार्थियों के लिए कैबिन और कंप्यूटर स्थापित कर दिए गए हैं। अब स्कूलों में विद्यार्थी आधुनिक माध्यम से एक क्लिक पर किसी भी विषय की किताबें, आर्टिकल, ऑनलाइन अखबार, ई पेपर से देश विदेश में चल रही घटनाओं के बारे में आसानी से जान सकेंगे। सरकारी स्कूलों के डेस्क खरीदने को मंजूरी। भारत निर्वाचन आयोग से हिमाचल के सरकारी स्कूलों के लिए होने वाले डेस्क परचेज की मंजूरी मिल गई है। एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन निदेशालय के तहत चलने वाले स्कूलों के लिए 40,000 डेस्क खरीदे जा रहे हैं। करीब 20 करोड़ का ये टेंडर जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन यानी GIC के माध्यम से राज्य सरकार कर रही है। टेंडर की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इसका खुलना बाकी था। इसी के लिए ये अनुमति जरूरी थी। अब मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को यह टेंडर खोला जा सकता है। दिल्ली में सिरमौर के लहसुन की धूम, 200 रुपए किलो बिक रहा। जिला सिरमौर के सफेद सोना ने दिल्ली की आजादपुर मंडी में इस मर्तबा भी एंट्री के साथ ही धूम मचा दी है। सिरमौर जिला की नकदी फसल लहसुन की पहली खेप देश की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर में पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में सिरमौर जिला का A ग्रेड लहसुन 200 से 220 रुपए प्रति किलो तक बिका है। सिरमौर के उत्पादकों को भी फसल के इस मर्तबा भी वाजिब दाम मिल रहे हैं। देश की सबसे बड़ी मंडी में लहसुन की आड़ती जितेंद्र खुराना के अनुसार 25 में से 13 गाड़ियां केवल हिमाचल के लहसुन की पहुंची है। अंबानी और अडानी के नाम पर गरमाई सियासत। अब राहुल गांधी ने PM मोदी पर पलटवार कर दिया। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा, आमतौर पर आप बंद कमरे में अंबानी अडानी का नाम लेते हैं। आपने पहली बार सार्वजनिक रूप से उनका नाम लिया। आप भी जानते हैं कि अडानी अंबानी टेम्पो में पैसा भेजते हैं। एक काम करो, उनके पास CBI, ED भेजो, पूरी जांच कराओ, घबराओ मत। सैम पित्रोदा के बयान पर PM मोदी की स्टालिन को चुनौती। PM मोदी ने तमिलनाडु के CM MK स्टालिन को चुनौती दी है। PM ने कहा कि अगर उनमें दम है तो कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लें। दरअसल PM ने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर टिप्पणी की है। पित्रोदा ने कहा कि दक्षिण में लोग अफ्रीकन लोगों जैसे दिखते हैं। उनके इस बयान पर PM ने पलटवार किया और राहुल गांधी से सवाल किया। PM ने कहा, कांग्रेस के करीबी सहयोगी और शहजादे के सबसे बड़े सलाहकार ने जो कहा है वो शर्मनाक है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें